नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने बहुत सारे चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं अर्थमेटिक के, जैसे अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, भिन्ने हैं और इसके साथ साथ एलसीएम एचसीएफ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अक्सर ये चैप्टर ऐसा होता है कि सभी विद्यार्थियों को बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी मुश्किल लगती है इसकी कैलकुलेशन। हमारा ये कंबाइन चलेगा, दोनों साथ में चलेंगे, साधारण ब्याज भी रहेगा इसमें और चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा। बात करते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सभी चैप्टर्स को आपको करवाया है 1 बाय 1 और सारे के सारे चैप्टर्स में मैंने कैलकुलेशन का मेथड आपको इतना ईजी बताया है, बिल्कुल सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं। और वैसे ही इस चैप्टर में भी हम बहुत ही आसान मेथड को यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीकों से प्रश्नों की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सभी एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यूं ही आपका साथ बना रहा तो मैं आगे भी आपको इसी क्रम में पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस करवाऊंगा चैप्टर वाइज। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में पटवारी के एग्जाम में। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है और उद्योग निरीक्षक 2018 में 2 बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। पटवारी 2021 में भी, उद्योग निरीक्षक 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद ये कितनी हो जाएगी? अब यहाँ बात चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले क्या होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करने के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं, और उसके अलावा हम और कैसे कैसे जनरल मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। देखिए, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि इतने वर्षों में इतनी गुणी हो गई, तो कितने वर्षों में कितने गुणी हो जाएगी, तो इसका एक सामान्य सा मेथड बताता हूं। लिख लीजिए, प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न ने कहा है कि 5 वर्ष में क्या हो जाएगी? 2 गुणी। गुणा से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो इस टाइप से करेंगे, 5 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है। और प्रश्न ने पूछा है 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। प्रश्न ने क्या पूछा है? 20 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपका पूरा प्रश्न ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है, या धन 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, आपको समय की कैलकुलेशन देखनी है। पहले समय कितना था? 5 वर्ष। अब समय कितना है? 20 वर्ष। चेक कीजिए कि समय कितने गुना हो गया। बात गुना की चल रही है तो हमें देखना है कि कितने टाइम हो गया। 5 का ये कितने टाइम है, कितने मल्टीपल है, कितना गुना है। तो 5 का कितना गुना हो रहा है? तो यहाँ 5 को अगर 4 से गुना कर दें तो 20 बन रहा है, तो ये 4 गुना हो रहा है। समय कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। जितने गुना समय होता है उसको पहले वाली संख्या की पावर लगा देते हैं। पहले वाली संख्या यहाँ 2 गुना है, तो 2 की पावर कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे। तो 2 की पावर 4 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो आंसर आ जाएगा, ये धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, समय जितने गुना होता है, समय जितने गुना होता है उतनी ही पावर लगा देते हैं जो आपको गुणा वाली राशि दी गई है उसकी। तो राशि 2 गुना है तो 2 की पावर हमें कितनी लगानी है? जितना समय हो गया, तो समय 4 गुना हो गया तो 2 की पावर लगा देनी है। समय में तो चलेगा गुना और यहाँ राशियों में चलेगा पावर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, तो समय हमेशा कहाँ बैठता है? पावर में। हमेशा याद रखना, समय कहाँ बैठता है? पावर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पावर में होता है सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। सारी की सारी चीजें, व्यवस्थाएं उसी के अनुसार होती है जिसके पास पावर होती है, जो पावर में होता है।
तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज में पावर में कौन रहता है? समय। समय हमेशा पावर में रहता है। तो यहाँ समय जितने गुना हो जाता है उसको पावर लगा देते हैं। तो समय को यहाँ क्या करेंगे? पावर लगाएंगे। तो 2 की पावर 4, आंसर आ गया 16 गुना। अब राशि 20 वर्षों के बाद में 16 गुनी हो जाएगी। अब राशि थी कितनी? 12,000। तो हो कितनी जाएगी? 16 गुनी। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? हमें पता करना है कि धनराशि कितनी हो गई है। तो धनराशि पहले 12,000 थी और अब क्या हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। तो 16 से गुणा कर दो। तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 3 19, 3 जीरो बच गई, आगे लगा दो। तो आंसर आ जाएगा 1,92,000। 1,92,000 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब भी गुणा वाला प्रश्न आता है तो हमें ये देखना है कि समय कितने गुना हो गया। समय जितने गुना होता है तो जो राशि आपको दे रखी है उसकी पावर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ समय पूछ लिया तो हम इधर से कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। यहाँ 2 गुना है और यहाँ 16 गुना है। तो ये 16 इस 2 की कितनी पावर है? 4। तो हम इसको 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो समय बन जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप से प्रश्नों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। और अगर 16 गुनी हो जाएगी तो पहले से 12,000 थी, अब 16 गुनी हो जाएगी तो 1,92,000 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला प्रश्न रीट लेवल 1 में पूछा गया है 2021 को। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 महीने के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी? अब पी कोई व्यक्ति है और ये पी जो है वो 9,000 रुपए उधार लेके आता है। ब्याज की दर है 8.5%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। और 2 साल 8 महीने तक इसने राशि को यूज किया है। तो अब आपको वापस या इसे वापस कितनी राशि लौटानी होगी ये आपको बताना है। अब वापस कितनी राशि लौटाएगा? जब भी कोई राशि वापस लौटाई जाती है तो वो हमेशा मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज का योग। क्योंकि हमने जो उधार लिया है वो तो लौटाना ही है, वो तो मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो लौटाना ही है। इसके साथ साथ हमें उसका ब्याज भी लौटाना है। तो मूलधन और ब्याज का योग जो होता है वो मिश्र धन होता है और हमें वापस मिश्र धन लौटाना होता है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि पी ने अगर 9,000 रुपए लिए तो इसका ब्याज कितना भरना पड़ेगा इसको। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल जनरल सी बात, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, दर यानी समय, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय यानी टाइम पीरियड अपॉन 100 बटा 100। सॉल्व कर दो। मूलधन कितना है? 9,000 रुपए। दर कितनी है? 8.5। और समय कितना है? तो समय है 2 वर्ष 8 महीने। समय कितना है? 2 वर्ष 8 महीने। अब 2 सालों में कितने महीने? सबको महीने बना दो। 2 सालों में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। और 8 महीने ये, तो टोटल कितने हो गए? 32 माह। कितने हो गए? 32 माह। और 32 माह को अब साल बना लो। तो वर्ष बनाने के लिए हमें 12 से भाग देना होता है। महीनों को अगर वर्ष में बदलें, साल में बदलें, तो हम क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे। काट के छोटा करोगे, काट के छोटा कर दीजिए। तो 4 से कट जाएगा, 8 चौके 32 और 4 तिये 12, तो 8/3 वर्ष। समय कितना हो गया है? 8/3 वर्ष। तो यहाँ समय की जगह 8 और बट्टा में क्या लगेगा? 3, और 100 बट्टा में लगेगा ही लगेगा। सॉल्व कर दो। इसका पॉइंट हटाने के लिए भाग में 10 और लगा दो ताकि इसका पॉइंट हट जाए। अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे 3 जीरो से ये तीनों जीरो काट दो, 3 से फिर काट दो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, और इन सबका गुणा करो। सबका गुणा करोगे तो 8 का 5 से गुणा करोगे 40, 8 का 8 से गुणा करोगे 64 और 4 68, 680 गुणा 3, 680 का 3 से गुणा करोगे तो 8 6 24, बच गए 2, 3 6 18 और 2 2040। ये क्या बन गया? साधारण ब्याज बन गया। उसको साधारण ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा? 2040 रुपए। अब ब्याज के 2040 रुपए चुकाने हैं, लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो कुल राशि का मतलब है मिश्रधन। तो टोटल उसे कितना लौटाना पड़ेगा? उसे मिश्रधन लौटाना पड़ेगा।
और मिश्रधन जो है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो 9,000 रुपये तो उसने उधार लिए थे, ये तो लौटाने हैं। इसके साथ साथ 2,040 रुपये ब्याज के भी लौटाने हैं। तो टोटल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? तो 9,000 में 2,040 जोड़ दीजिए, 11,040 रुपये। उसे वापस कितने रुपए लौटाने होंगे? 11,040 रुपये लौटाने होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो उसे वापस कितनी राशि लौटानी होगी? 11,040 रुपये लौटाने होंगे। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो सबसे पहले हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, उसके बाद में जो भी ब्याज बने उसको मूलधन में जोड़ देना है। टोटल कितनी राशि लौटानी होगी ये हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। चलो अगला प्रश्न, एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, कितने समय में 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 से 72 रुपए का मिश्रधन 81 रुपए हो जाएगा? 4% है ये, है ना, 4%। ये क्या है? 4% ब्याज की दर है। समय कितना है? 6 से ही 1/4 वर्ष। इसको सही कर दो, 25/4 वर्ष। ये क्या आ गया? 25/4 वर्ष। और ये क्या है? 4% दर है। 72 रुपए का मिश्रधन 81 हो जाएगा। यानी मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग। 81 रुपए टोटल बन जाएंगे, लेकिन उधार ली गई राशि मूलधन कितना है? 72। तो 81 रुपए अगर मिश्रधन बन गया, उधार सिर्फ 72 रुपए लिए थे, तो 72 रुपए उधार लेके अगर वो 81 बन गए तो ब्याज कितना बना? तो 72 और 81 का अंतर जो होगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज कितना बना है हमारे पास? तो 81 रुपए टोटल बन गए, उधार लिए थे सिर्फ 72, तो कितने रुपए ब्याज बन गए? 9 रुपए। ब्याज के कितने रुपए बने हैं? 9 रुपए। 9 रुपए अगर ब्याज के हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो समय तो पूछा है ना, ये फिर 4 दर आपको दे रखी, ये 4 एक्स्ट्रा है, 4 20। तो ब्याज हमारे पास 9 रुपए है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? समय। तो समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर ब्याज गुणा 100, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। दर तो हमें दे रखी है, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन बटा दर। सॉल्व कर दो। ब्याज कितना हमारे पास? 9 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन कितना है हमारे पास? तो 72 रुपए। और दर हमारे पास कितनी है? 25/4। 25 और बटा वाला 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सॉल्व कर दो। 9 एकम 9, 8 9 72, 4 एकम 4, 4 2 8, 25 एकम 25, 25 चौका 100। 4 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 2%। हमें पूछा 2 वर्ष, आंसर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। ये आपका उत्तर आ गया। हमें कितना है? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। तो कितने समय में 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्रधन 81 रुपए हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 2 वर्षों में, क्योंकि समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। इस एक ही फॉर्मूले से बाकी के आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। समय की जगह अगर दर पूछ ले तो समय यहाँ आ जाएगा, दर यहाँ आ जाएगी। अगर मूलधन पूछ ले तो मूलधन यहाँ आ जाएगा, समय नीचे आ जाएगा, है ना। तो साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो उस एक फॉर्मूले से बाकी के सारे फॉर्मूलों का निर्माण आप खुद कर सकते हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला और दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये सारे एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। और मैंने क्लास में बहुत बार आपको बताया भी है कि अगर इनमें से कोई एक भी आपको याद है, अगर साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आपको याद है, तो आप उससे बाकी के सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन ब्याज 6 माही देय है इससे संबंधित है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी धनराशि का 1 वर्ष की अगर बात करें तो 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो समान होता है, बराबर होता है। क्योंकि पहले वर्ष के लिए दोनों के दोनों किस पे अप्लाई होते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट पे, दोनों के दोनों मूलधन पर लागू होते हैं।
इसलिए जब एक वर्ष की कहीं पर भी बात आए तो एक वर्ष के लिए चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं, तो वहां चक्रवृद्धि ब्याज की जगह हम साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। परंतु प्रॉब्लम यह है कि प्रश्न ने यहाँ ब्याज की दर 6 माही दे दी। 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक, 6 महीनों से ब्याज की गणना करनी है। अब एक साल का समय है, 6 महीनों से अगर ब्याज की गणना करेंगे तो कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन 2 बार करनी है। तो जब भी ब्याज की दर 6 माही हो तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर ब्याज की दर 6 माही हो तो वहां आप क्या करेंगे, समय को 2 गुना कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो समय 1 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो समय बन जाएगा 2 वर्ष। और अगर हमने समय को दुगुना कर दिया है तो इसके पैरेलल में, इसके समांतर में कोई एक चीज कम भी करनी पड़ेगी। तो जो दर होती है उसको आधा कर देते हैं। तो दर कितनी है? 5%, तो इसको आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2.5%, 2.5%। समय को दोगुना कर दो और दर को आधा कर दो। अब कैलकुलेशन कर दो, जैसे सादा हर बार चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से कर दो। ब्याज की दर है 2.5% और आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मैंने क्लास में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बनाए हैं और बताए भी हैं, उन फॉर्मूलों का आप यूज कर लीजिए। अगर समय हो 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? समय होता है 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला रहता है 2-1। समय 3 वर्ष का हो तो फॉर्मूला 3-3-1। समय 4 वर्ष का हो तो 4-6-4-1। समय 5 वर्ष का हो तो 5-10-10-5-1। ये सामान्य जनरल फॉर्मूले हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन करने की। तो अगर समय 2 साल का है तो फॉर्मूला रहता है 2-1। अब कैसे गणना करेंगे? जो भी अमाउंट आपको गिवन है, जो भी मूलधन दे रखा है, उसका उतना ही प्रतिशत ज्ञात करना है जितनी ब्याज की दर है, और जो भी राशि आए फिर उसका उतना ही प्रतिशत ज्ञात करना है जितनी ब्याज की दर है। दी गई राशि का उतना परसेंट ज्ञात कीजिए जितनी ब्याज की दर है, और उतनी बार ज्ञात कीजिए जितने सूत्र में अंक हैं, और उसके बाद में उनको गुणा करके जोड़ देंगे। कैसे? मूलधन कितना है? 16,000, तो 16,000 का 2.5% निकालना है। अब 16,000 का 2.5% कैसे होगा? तो 16,000 का 10% निकाल लो। 10% निकालना तो बहुत अच्छे से आता है सबको। किसी भी संख्या का अगर 10% ज्ञात करना है तो उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़ो और पॉइंट लगा दो, वो 10% हो जाता है। अगर आपने 10% निकाल लिया तो उसका आधा कर दो, 5% हो जाएगा। 5% निकाल लिया तो उसका आधा कर दो, 2.5% हो जाएगा। तो आपको 16,000 का अगर 2.5% निकालना है तो पहले इसका 10% निकालो। 16,000 का 10%, पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 16,000 का 10% हो गया 1600। कितना हो गया? 1600। 16,000 का 10% है 1600। 1600 का आधा कर दो, 800, ये 5% हो गया। 800 का भी आधा कर दो, 400, ये 2.5% हो गया। तो 16,000 का 2.5% कितना होगा? 400। अब जो यहां राशि लिख दी है उसका फिर से 2.5% ज्ञात कर दो। इसका 2.5% ज्ञात करने के लिए पहले इसका 10% निकाल लो, फिर उसका आधा कर दो, 5 आ जाएगा, फिर उसका आधा कर दो, 2.5 आ जाएगा। 400 का 10% कितना होगा? 40। 40 का आधा 20, 20 का आधा 10। इनका गुणा करके जोड़ दो। 400 का 2 से गुणा करोगे तो 800, और 10 का 1 से गुणा करोगे तो 10, तो आंसर आ गया 810 रुपए। आंसर कितना आ गया? 810 रुपए। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 810 रुपए। कोई भी अमाउंट दिया हो, कोई भी राशि दे रखी है आपको, आपको उसका उतना ही प्रतिशत ज्ञात करना है जितनी ब्याज की दर है, और उतनी बार ज्ञात करना है जितने सूत्र में अंक हैं, और उसके बाद में उनका गुणा करके जोड़ देंगे। 16,000 का 2.5% निकाला 400, फिर 400 का 2.5% निकाला 10। अगर सूत्र में एक अंक और होता तो 10 का 2.5% निकालते, है ना। तो जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट निकालते हुए और लास्ट में इनका गुणा करके जोड़ देंगे तो ब्याज आ जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के कुछ साधारण तरीके हैं, कुछ जनरल मेथड्स हैं, तो ये मैंने क्लास में आपको बता रखे हैं। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 810 रुपये।